पे लिखा था कि प्रेमा सही तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ, मैं तुझे मारूँगा, ज़रूर मारूँगा। जो उनके मंत्र की साधना, उनके तंत्र की साधना से लोग ऐसे ही जिहादी लोग डरे हुए हैं। तो ये ऐसे अपने विभिन्न तरीकों से गुरुदेव को अगर तो ग्रुप आ जाएगा पूरा। मौजूद हूँ मैं अभनपुर थाना में और अभनपुर क्षेत्र में एक मंदिर है माँ मातंगी धाम करके, जिस मंदिर के पुजारी और वहाँ महाराज श्री प्रेमा साई वो लगातार धार्मिक काम करते हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं, हिंदू सनातन एकता रैलियां निकालते हैं, कई बड़े बड़े काम करते हैं। उनको अक्सर धमकियां आते रहती है उनके इंस्टाग्राम के अकाउंट में, लेकिन इस बार उनको जो धमकियां आई थी वो उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे धमकी आई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि वो नंबर कश्मीर का है और किसी अन्य व्यक्ति का नाम उसमें आ रहा है। नंबर का ट्रू कॉलर में चेक किया जाता है तो स्क्रीन में आपको फुटेज दिख रहा होगा, जिसको लेकर महाराज और उनके समर्थक आप इधर देखेंगे कि वो यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर लिखित में आवेदन दिया अभनपुर थाने में जमा करा के वो अभी जा रहे हैं। और जो धमकी है, धमकी को लेकर सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं और जिसने भी धमकी दिया उस पर जांच की मांग भी की जा रही है। और यहाँ देखने वाली बात यह है, जो नंबर है वो कश्मीर का बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नंबर कश्मीर का जरूर हो, लेकिन जो धमकी देने वाला व्यक्ति है वो कहीं अपने आसपास क्षेत्र का हो, क्योंकि अक्सर अपने ही घर में जो लोग छुपे रहते हैं वही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। तो आप आगे देखते हैं क्या कुछ महाराज कह रहे हैं, उनके समर्थक क्या कुछ कह रहे हैं, आगे देखिए। हम के जो महाराज जी हैं उनको धमकी आती है, पहले तो ऑनलाइन के माध्यम से इंस्टा में आती थी और भी अन्य प्रकार की आती थी, लेकिन ये जो धमकी है ये सीधा उनके व्हाट्सएप पर आती है। महाराज जी बताएंगे किस प्रकार की धमकी है? व्हाट्सएप पर संदेश प्राप्त होता है और उस पे लिखा था कि प्रेमा सही तू मरने वाला है, मैं तेरी मौत बोल रहा हूँ, मैं तुझे मारूँगा, ज़रूर मारूँगा और तुझे कोई बचा नहीं सकता। तू पुलिस के पास चले जा या अपने किसी बाप के पास चले जा, तुझे कोई नहीं बचा सकता, परिवार सहित मारूँगा। इस तरह की धमकी प्राप्त हुई। तो आज जो है हम लिखित शिकायत देने अबनपुर थाने में पहुँचे। अच्छा, नंबर कहाँ का था, कौन हो सकता है, शायद किसी ट्रू कॉलर पे नंबर हिलाल वानी नाम से दिखा रहा है, जो कि वहाँ पे और जो सिम है वो जम्मू कश्मीर का ट्रू कॉलर में दर्शा रहा है। जो हिलाल वानी जो है वो कोई मुस्लिम समुदाय का नाम है, लेकिन अब वो जांच में सामने आएगा किसके नाम पे सिम है। तो नंबर जम्मू कश्मीर का दिखा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कोई आसपास का हो लेकिन सिम वहां का लिया हो सकता है, मैं वही तो बोला आसपास जांच में पहले कोई सामने। दुश्मनी आपकी नहीं, रही मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी कोई शक के दायरे में कोई आसपास? शक नहीं है, मेरा किसी पे शक नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। तो धमकी देने का कारण क्या हो सकता है? लगातार देखिए मैं सनातनियों को जगा रहा हूँ, जहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरित हो चुके लोग हैं, उनकी घर वापसी करा रहा हूँ। इस एक साल में 950 लोगों की घर वापसी कराई है मैंने, इस एक साल के अंदर। एक साल भी नहीं बोलेंगे आप, 6 महीने में मैंने 950 लोगों की घर वापसी लिखित तौर पे एफिडेविट के साथ कलेक्टर ऑफिस में जमा किया है। तो इस तरह से हम घर वापसी करा रहे हैं। हिंदू जगाओ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू एकता शोभा यात्रा, हिंदू जगाओ शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और बस्तर जैसे संभाग में, जहाँ बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा ऐसे जगह पे हम जो है दिव्य दरबार लगा रहे हैं। नारायणपुर में 30,000 की संख्या में भक्तजनों की उपस्थिति थी और वहां पर भी जो है हमने कई लोगों को जो धर्मांतरित हो चुके थे उनके दुख को जाना और उनको समझाया कि आप घर वापसी करो। इस तरह तो ऐसे जो लोग हैं इनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम लव जिहाद और अन्य प्रकार के जिहाद जैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद, फूड जिहाद, व्यापार जिहाद, सर्विस जिहाद सबके बारे में अवगत कराते हैं। तो इन समुदाय के लोगों को दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं कि सिद्ध कर रहे हैं कि वो एक ही समुदाय का हो सकता है? मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं बोल रहा हूँ हो सकती है, अब वो तो जांच का विषय है, ये जांच में क्या आता है, कौन है ऐसा। काफी समर्थक के साथ यहाँ पहुंचे हैं, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग? देखिए जो भी संविधानिक कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये धाम है माँ मातंगी दिव्य धाम, छत्तीसगढ़ राज्य की धरोहर है और मातंगी धाम में एक चौकी पुलिस की बैठनी चाहिए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान हो। साथ ही साथ जहाँ पे शिविर होता है वहाँ उचित बल एवं बम स्क्वाड के द्वारा स्कैनिंग की जाए, यही हमारी मांग है। हिंदू जागरण ही नहीं, जितने संगठन हिंदूवादी संगठन है जो धर्म की रक्षा के लिए खड़े हैं, ये सारे संगठन हमारे गुरुदेव के कवच की तरह खड़े हुए हैं। जिहादियों के गीदड़ भक्ति से हम डरेंगे नहीं, लेकिन सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जब जब गुरुदेव का दिव्य दरबार और सब कुछ लगता है तो हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और हमारे गुरुदेव किसी से डरते नहीं हो। तो लोग जो उनके मंत्र की साधना, उनके तंत्र की साधना से लोग ऐसे ही जिहादी लोग डरे हुए हैं। तो ये ऐसे अपने विभिन्न तरीकों से गुरुदेव को अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो हम उन्हें खुले चेतावनी देते हैं कि गुरुदेव का एक बाल भी
आप बांका नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे हिंदू संगठन और जो धर्म की ध्वजा लेकर स्वयं वो पताका लेकर चले हुए हैं, उनकी रक्षा तो स्वयं माँ जगतजननी मातंगी धाम से माँ बगलामुखी कर रही है। तो हमें इनसे कोई डर नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है। हम आप चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकार को भी जगाना चाहेंगे कि जो धर्म की सरकार अपने आप को कहते हैं, तो ऐसे धर्म ध्वजावाहक संतों और महात्माओं की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है।